उन्होंने प्रमोद को बीच रास्ते से उठाया और थाने ले आए। पहले तो जम के उन्होंने प्रमोद के डीजे चलाए, अच्छे से खातिरदारी की। फिर उन्होंने उसके साथ एक खेल रचा। एसएचओ साहब ने प्रमोद को कहा, तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल गए हैं, तुम्हें कला के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बात सुनते ही प्रमोद के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर अचानक प्रमोद की जुबान फिसली और बोला, साहब मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। तब जाकर उसने जो चीजें बताई वो दिमाग हिला देने वाली बातें थी। उसने कहा, हाँ, कला का मर्डर हमने ही किया था। सोमन और जीनू भी इसमें शामिल थे। देखिए, हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहते थे, पर वो अनिल को, हमारे दोस्त को धोखा दे रही थी और इस सब के पीछे कोई और नहीं, खुद अनिल ही था। और उसी के कहने पर हम सब ने मिलकर कला का कत्ल किया। उन्होंने कला की लाश कहां छिपाई? उन्होंने बताया, जब उन्होंने कला का गला दबाया तो वो घबरा गए, तो उन्हें लगा कला अब मर चुकी है। तो उस लाश को कार की डिग्गी में डालकर घुमाते रहे और सोचते रहे इसको कहां फेंके। हमने देखा कला की सांसें अभी भी चल रही थी। सोचा थोड़ी देर की ही तो बात है, लेकिन कोई भी किसी एक जगह पर राजी नहीं हो रहा था। तो लास्ट में अनिल ने फैसला लिया, वो कला को, जो कि अभी भी जिंदा थी, वो उसे वापस घर ले जाएगा और घर का सेप्टिक टैंक, जहां घर का टॉयलेट, फ्लश, वेस्ट, पेशाब वगैरह जाता है, वहां उस टैंक में और फिर हमने वैसा ही किया। रात के अंधेरे में हमने काम को अंजाम दिया। सेप्टिक टैंक के ढक्कन को खोला, वहां बहुत भयंकर बदबू थी। इतनी भयंकर बदबू कि अनिल को ढक्कन खोलते ही उल्टी आ गई। अब वो बदबू सही नहीं जा रही थी। फिर हम कला को उठाकर जैसे ही टैंक में धकेल रहे होते हैं, अचानक कला हमारे हाथ पकड़ लेती है। उस वक्त वो अपनी जान की भीख मांगती है। ये उसके आखिरी कुछ शब्द थे। उसने कहा, मुझे अपने बच्चे को देखना, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। अनिल कला के फेस पर अपने पैर से जोर से हिट करता है, लेकिन वो उन दो जनों का हाथ नहीं छोड़ रही थी। कला ने अनिल को बोला, मुझे जहर दे दो, मुझे इस तरह से नहीं मरना, मेरा दम घुट रहा है। अब सब मिलकर उसे टैंक में धकेलने लगे। कला की पकड़ कमजोर होती जा रही थी, उसके हाथ फिसलने लगे और फिर अचानक अनिल ने उस बदबूदार टैंक का ढक्कन लगा दिया। सेप्टिक टैंक के अंदर से रोने और चीखने की आवाजें आती रही। कला तड़पती रही। कला को अंदर तड़पते देख प्रमोद का दम घुटने लगा। वो वहां से भाग गया। अगले 8 से 10 मिनट तक उस सेप्टिक टैंक के अंदर से वो दम घुटती आवाजें आती रही। हवा को तरसती कला धीरे धीरे अब शांत हो रही थी, पर अनिल को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा ये बोलते हुए भी दम घुट रहा है। अब आगे खुद समझ जाओ।